नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं दराज धर्म पर। आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं कि फ़िलहाल मैं गांव में मौजूद हूं और ये जो गांव है इसका नाम है पीपल की और ये गांव पड़ता है आपका सिकराय विधानसभा क्षेत्र में, जो कि आता है दौसा ज़िले के अंदर। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो दौसा ज़िला है यहाँ पर लोकसभा सांसद जो हैं वो बीजेपी के हैं, 2 बार से रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कभी ऐसा ज़माना था 2004 या फिर 2006 की बात है जब सचिन पायलट यहाँ के सांसद हुआ करते थे। 2004 की बात है जब सचिन पायलट यहाँ के सांसद हुआ करते थे। और अभी यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर यहाँ से टोंक आता है जहाँ के आपके विधायक हैं सचिन पायलट। और ये मैं जानकारी आपको इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये जो गांव है वो गुर्जर बहुल गांव है, जहाँ बोला जाता है कि सचिन पायलट के पास गुर्जरों का वोट बैंक पूरा अच्छे तरीके से सुरक्षित है। तो मैंने ये सोचा कि चलिए इस गाँव में चलते हैं, यहाँ के बुज़ुर्गों से बात करते हैं, नौजवानों से बात करते हैं कि भाई चुनाव का वक्त है तो ये क्या क्या सोच रहे हैं और उन सारे मुद्दों पर क्या सोचते हैं जो पूरे विधानसभा मतलब इलेक्शन में हो रहा है। चाहे हम मानेसर कांड की बात करें, जब सचिन पायलट मतलब उन्होंने बड़े तेवर दिखाए थे कि हम सरकार पलट देंगे, या फिर जो भी बात है मानेसर की बात करें, या फिर हम वो बात करें जब सचिन पायलट ने जो है वो आंदोलन छेड़ दिया था, भूख हड़ताल छेड़ दिया था कि भैया मेरे ही सरकार के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है, या फिर हम वो बात करें जब एक विधायिका ओशियान की दिव्या मदेरणा विधायिका जो कि कांग्रेस पार्टी से आती हैं वो कहती हैं कि मैं खुद जो है वो राजस्थान में सुरक्षित महसूस नहीं करती हूँ। आप सोचिए कि अगर एक विधायिका जो खुद विधायिका है, जो विधि बनाती है, जो कानून बनाती हैं किसी प्रदेश के लिए, जब वो इस बात को कहती है कि मैं खुद सुरक्षित महसूस नहीं करती हूँ, तो अगर मैं इस गांव की आम लड़की की बात करूँ तो वो कैसे सुरक्षित महसूस करेगी। तो ये सारे मुद्दे ग्राउंड पर वर्क करते हैं कि नहीं करते हैं, ये सब जानने के लिए हम गाँव वालों से ही एक एक करके बात करते हैं। वैभव आप ऊपर आइए। सरपंच जी आपका बहुत बहुत स्वागत है राजधर्म के ऊपर। रखिए पैर पर रखिए। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवचरण सिंह है साहब। क्या नाम है? शिवचरण सिंह। शिवचरण सिंह। तो यहाँ पर क्या माहौल है? जैसे मैंने अभी इंट्रो में अपने कहा कि जब हम लोग दिल्ली में बैठ के खबरें सुनते हैं, चाहे भ्रष्टाचार की हो, पार्टी वाले ही लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार किया भैया अशोक गहलोत ने, महिला सुरक्षा की बात हो तो उस पर भी सवाल जो है उसी पार्टी के लोग जो है वो लगाते हैं मौजूदा सरकार के ऊपर। आप लोग क्या करो? मैडम मेरा निवेदन यह है, जो 5 साल सरकार गहलोत सरकार की रही, इसमें जम के विधायकों ने और मंत्रियों ने भ्रष्टाचार किया। क्या आप जिम्मेदारी से कह रहे हैं? बिल्कुल मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। जैसे मेरे सिकराय विधानसभा क्षेत्र के ऊपर लगा लीजिए, यहाँ हमारे एक विधायक थी ममता भूपेश, सचिन पायलट के बूते पर वो चुनाव जीत के गई और जीतने के बाद में उसने यहाँ इतना भ्रष्टाचार व्याप्त कर दिया जिसकी कोई हद नहीं। मास्टरों से खुलेआम पैसे लिए, कोतवाल से खुलेआम बंदी ली, तहसीलदार से बंदी ली, एसडीएम से पैसे लिए, मतलब कोई बाकी नहीं छोड़ा। अच्छा। आम जनता का काम भी हुआ तो वो पैसे के बगैर नहीं किया। किसी ने शिकायत की? किसी ने शिकायत किसको करे? शिकायत किसको करेंगे जब सीएम ही को खुद डावाडोल है, सीएम ही कंट्रोल नहीं कर सकता, शिकायत किसको करें हम? अधिकारी मत पकड़ो। मतलब आप कह रहे हैं गहलोत जी खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त हैं? गहलोत जी खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और बिरला ऑटोडोरी में करीब 1 साल पहले सेमिनार बुलाई थी अध्यापकों की गहलोत साहब ने, जिसमें गहलोत साहब ने खुद अध्यापकों से कहा था कि क्या आपके ट्रांसफर में पैसे लगते हैं? अध्यापकों ने उनके सामने कहा था हाँ पैसे लगते हैं। गहलोत साहब हंस गए। शिकायत किसको करें? शिकायत करें किसको? राजस्थान का मुखिया भ्रष्टाचार की खुद टीचरों से बात करता है और फिर हंस जाता है। किसको शिकायत करें मैडम? राजाई चोर से जब जा रहे जनता अपना आप ही वो करेगी अपनी। तो भाई इस बार क्यों ताल ठोक रहे हैं अशोक गहलोत? कह रहे हैं हम वापिस आ रहे हैं। अशोक गहलोत ताल इसलिए ठोक रहे हैं बताओ आपको। हाँ। ये सिर्फ हाईकमान की आंखों के पट्टी बांध रहे हैं। अगर ये 2 साल पहले सचिन पायलट को अगर ये कामयाब हो जाते और सचिन पायलट को कुर्सी संभाला देते तो ये सचिन पायलट पासा पड़ सकता था। और कई बार जो कांग्रेस की सरकार आई है, सचिन पायलट के बूते पर ये सरकार आई है ना, नहीं आई थी कांग्रेस की सरकार। ये कैसे आप कह सकते हैं कि सचिन पायलट के बूते पर? क्योंकि अशोक जी कहते हैं कि वो तो अभी बच्चा है, सीख रहा है, ये सारी बात। सुनो बच्चा कैसे है? एक बात बताओ, वो कहीं फिसलता तो नहीं है? कहीं तो हाईकोर्ट के बारे में टिप्पणी कर देते हैं और फिर माफ़ी मांग लेते हैं गहलोत साहब। कहीं किसी की बुराई कर देते हैं फिर माफ़ी मांग लेते हैं और कभी महात्मा बन जाते हैं। ये फर्जी महात्मा बन रहे हैं गहलोत साहब। आज के पेपर में देखा है महात्मा बन के बैठे हैं गहलोत साहब, फर्जी महात्मा बन रहे हैं। नहीं तो आप कैसे कह रहे हैं कि सचिन पायलट की वजह से 2000 जो सचिन पायलट
पहली ये 2013 में 21 सीट पर कांग्रेस रह गई थी। 21 के बाद में प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट को बनाया। सचिन पायलट ने दिन रात मेहनत कर करके, घर जा करके, बच्चे बच्चे से मिल करके, सचिन पायलट ने हर कौम में, हर समाज में, छोटे से बड़े से, कार्यकर्ता से, यूथ से जुड़ करके कांग्रेस की सरकार आई। ने गहलोत साहब तो 21 पे जाके छोड़ गए जिसको। मतलब आप कह रहे हैं कि 2013 वाले चुनाव में, हाँ 2013 वाले में 2013 वाले में 21 पे सीट पे सिमट गई थी। सचिन की वजह से पार्टी ने इतना भारी बहुमत जो है वो, सचिन ने संगठन में रह करके मेहनत की, पूरे राजस्थान में घर घर, गांव गांव, ढाणी ढाणी घूम करके, सभी 36 कौम के लोगों से मिल करके, सबको साथ लेकर के 18 में सरकार सचिन की बदौलत बनी। अगर इतने ही दमदार होते सचिन, तो अभी सरकार तोड़ के जैसे मध्य प्रदेश में हुआ वैसा कुछ कर देते यहाँ पर। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। आप कहा है सचिन इतना ही दमदार, सचिन जनता के बीच में दमदार है, हाईकमान के सामने दमदार नहीं है। हाईकमान के सामने तो चापलूसी करने वाला गहलोत, और जो उनको चापलूसी करने वाला और उल्टे सीधे पेच पटाने वाला ही कामयाब है। सचिन पायलट जनता के बीच में दमदार, एक बार नहीं 1000 बार दमदार है जनता के बीच। तो इस बार जैसे अभी 1 महीना रह गया आपके राजस्थान में चुनाव का, 1 महीना 27 नवंबर को या फिर 29 नवंबर को यहाँ पर चुनाव है, 25 नवंबर को, माफ कीजिएगा, 25 नवंबर को यहाँ पर चुनाव है। इस वक्त में आज मैंने देखा एक ही स्टेज पर सचिन पायलट भी थे, गहलोत जी भी थे। भैया सत्ता की मलाई खाने के लिए दोनों इकट्ठा एक ही मंच पर आ गए। लड़ाई तो ऐसा लग रहा है खत्म हो गई। उसमें कारण ये है, देखो सचिन पायलट गहलोत एक मंच पे थे। ये इनका पार्टी का संगठन का होता है, इनको अनुशासन में रहना पड़ता है। मजबूरी परिस्थिति वो सी एक मंच पे थे, और नहीं एक मंच पे ये नहीं रह सकते, कभी भी नहीं रह सकते। आप जनता के बीच में क्या असर डालता है ये इस बार विधानसभा चुनाव में? सुनो, जनता गहलोत साहब ये 5 साल का जो गया कार्यकाल है ना, जो मदेरणा जी को इन्होंने किक आउट किया था, सीपी जोशी को गहलोत साहब ने किक आउट किया था, जब जनता भोली थी राजस्थान की, ये पायलट को कई साल किक आउट किया। बच्चा बच्चा जनता का जानता है ये एक साथ है या अलग अलग है। तो दो बंदरों की लड़ाई में कौन सी बिल्ली का फायदा होने वाला है? किसका फायदा होगा? बीजेपी आई सरकार, यहाँ बीजेपी आई, मतलब रोटी बीजेपी खा जाएगी। बिल्कुल बीजेपी आई, सरकार बीजेपी की बनेगी। सरकार बीजेपी की बनेगी, राजस्थान में कोई रोकने वाला नहीं, सरकार बीजेपी की बनेगी। मुझे तो भाई यहाँ पर लोगों से बात करके ये बात समझ में आ रही है कि जो कांग्रेस की अंदर की जो कलह थी वो यहाँ लोगों तक आ रही है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी को क्लीन स्वीप जो है वो पूरी तरीके से मिल रहा है। अब काका मैं आपसे बात करती हूँ, आपका नाम? राधेश्याम। हाँ, पीपल की गाँव के रहने वाले हैं। खेती करते हैं? खेती करते। ये किसान क्रेडिट कार्ड की बड़ी बात होती है, ठीक? कांग्रेस बार बार बात करती है। जैसे मैं अभी सचिन पायलट का एक भाषण सुन रही थी, उसमें वो कह रहे थे कि जी किसान क्रेडिट कार्ड की तो कभी बात हुआ करती थी, मैं राजेश पायलट जी की बात सुना करता था कि किसानों के पास भी क्रेडिट कार्ड होगा, लेकिन आज हमारी सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड ला के दिया। क्या हाल है किसान क्रेडिट कार्ड का? किसान का यह मामला है साहब, बिल्कुल ही रद्द कर दिया। पहले लिख दिया था कांग्रेस सरकार ने कि आपके लोन में माफ़ कर देंगे, क्रेडिट कार्ड है ना वो माफ़ कर देंगे, माफ़ नहीं किया किसी ने। आपका भी नहीं हुआ? नहीं किया हमारा भी। आपका कितना कर्जा था? हमारे मतलब 1 लाख रुपया था, 50,000 था हमारा माई, वो भी नहीं किया हमारा कर्जा। धौसा दिया कि लिख दिया, मैंने दे दिया, हमको लोन पास नहीं का नाम छोटा नहीं, बिल्कुल सही, हमको रियायत लिखी नहीं किसी तरह की। फिर कहाँ से भरेंगे 50,000? अब भरागा, कुमार भरागा और खास भरागा, गवर्नमेंट छोड़े ही को हम कमाएंगे, मेहनती आदमी है। इस उम्र में कमाएंगे और बच्चे तो कमाएंगे, पानी तो होगा, कुछ न कुछ काम तो करेंगे। हमारा कर्जा लेंगे माथे तो हम ही चुकाएंगे, गांव से चुकाएगा, पर उन्होंने कह दिया कि आपका लोन माफ़ है, मैं कैंसिल कर दिया माफ़। हम उस हिसाब से ब्याज ज़्यादा दे दिया हमने, बहनचोद ब्याज हमारा ज़्यादा हो गया ब्याज और दे देते यार का साहब। कितने का ब्याज दिया? ब्याज का साहब कम से कम मान लो 8 साल हो गई, 8 साल में लिया तो ब्याज दियो। हमने कही छूटे को, ऐसे छूटे को, आइंदा छूटे को, मैं पटपटा होगा बाद ब्याज का लगा दिया हमारे। मतलब ब्याज भी ले ली? हाँ, ब्याज भी ले लिया और छूटा नहीं, छूटा भी नहीं। ठगा हुआ महसूस करते हैं? हाँ, ठगवाई समझो और क्या, सरकार को काहे समझो। तो आप तो इस बार क्या करने वाले हैं? अब करवाला काहे से कुमार खाऊंगा और काहे करा। इस बार तो ये आपके वोटों में चोट है, ताकत है आपके अंदर। इस समय 1 महीना तो ऐसा होता है कि वोटर्स भगवान होता है नेताओं के लिए। तो इस बार क्या करने वाले हैं? अब यही से सरकार को बदलांगा, हमारा इंतजाम यह से। किसको लाएंगे? हम ले आएंगे बीजेपी सरकार। क्यों? मतलब हमारा लोन ही माफ को करे, यस ले आऊंगा और क्यों ले आऊंगा। इससे पहले वसुंधरा जी की सरकार थी, है ना, 5 साल उनकी थी। उन्होंने ऐसा क्या काम किया था जो आप इतना प्रभावित हो गए हैं उनके सरकार? कुछ नहीं किया हमारे साथ में, पर बाकी ये था इन्होंने कह दिया कि लोन भरोसा हम बैठे रहिया, कर्जो ले लियो हमने 50,000 रुपया को, अब कब देंगा, कहते ऐसे छूटे को
चल ब्याज दे भाई, ऐसे छूटे को ऐसे छूटे 8 साल हो गए। मतलब आप कह रहे हैं कि जो कांग्रेस ने दर्द दिया है उसकी वजह से बीजेपी को आप वोट करेंगे। हमको मान्यता नहीं दी। ठीक है, और भी हम लोगों से बात करेंगे। काका माफ कीजिएगा, आपसे मैं बात करती हूँ। आपका नाम क्या है, आप बताइए। डालू से मेरा लालू, हाँ पूरा नाम? डालचंद दीजिए। अच्छा, खेत से आ रहे हैं क्या अभी आप? केस से यार आपका भी है किसान क्रेडिट कार्ड? नहीं साहब मेरा तो कोई नहीं है, वो बनवाया ही नहीं आप? बनवाए कोई मैंने। अच्छा, तो इस बार क्या कहेंगे विधानसभा चुनाव में? विधानसभा चुनाव जनता को वोट देंगे सब। हाँ, तो जनता तो आप ही हो गुरुदेव, आप ही तो हो जनता। बीजेपी वही जनता कहते हैं। गांव के लोग बीजेपी पार्टी के लिए जनता बोलते हैं, जनता पार्टी को वोट दें। अच्छा, ये मतलब है क्या? मतलब बीजेपी पार्टी को जनता बोलते हैं यहाँ पर? अच्छा, भारतीय जनता पार्टी, तो आप वही वाला जनता कह रहे हैं? हाँ जनता उसको ही कह रहे हैं। मैं समझी वो जनता जो लोग होते हैं उनको। अच्छा, तो ये भारतीय जनता पार्टी जो आप कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, क्यों पसंद है आपको? या साहब देखो छरेट फटफट बूढ़ा हो से क्या, और ये फटफट छरेट बूढ़ा हो से क्या, और यहाँ फटवाला छरेट चीजें तो रह रहा चाहिए बेट जब बनिया फटा चाहिए पीछे दे दे नौकरी लाग रहा चाहिए। ये सरकार क्या बोले समझ में नहीं। ये कह रहे हैं हमारे पढ़ने, हम मजदूरी करते हैं, बकरी पालते हैं, खेती करते हैं, हमारे बच्चे दिन रात पढ़ते हैं, वो तो रह रहे हैं, और पेपर चोरी कर करके जिनके ये मंत्री और नेताओं के बच्चे पैसे दे दे करके पेपर चोरी कर करके वो नौकरी लग जाते हैं। इस वजह से हम वोट नहीं देंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि जो यहाँ पर पेपर लीक वाला मामला है, आप उस वजह से जो है वो बीजेपी को वोट करना चाहते हैं? हाँ बीजेपी को वोट करना चाहते हैं। इस वजह से? हाँ इस वजह से पेपर लीक हुआ, इस वजह से। आपका छोरा भी तैयारी कर रहा था क्या? तैयारी कर रहे हो, अब भी कर रहे हो, अब भी किस करो। चीज की तैयारी कर रहा था? अब मास्टर की कर रहे हो, अब वो सभी भर्ती नहीं कर रहे हो तो करवाओ तो। अच्छा, मतलब इनका भी जो लड़का है वो कितने साल का है आपका काका? वो 17-18 साल को, 19-20 को। 19-20 साल का होगा, चलो ठीक है। तो इतने साल का है, वो पेपर की तैयारी कर रहा था और पेपर लीक हुआ तो उसकी वजह से उसकी नौकरी नहीं लगी, उसका पेपर ही कैंसिल हो गया। वो दर्द आपको है, वो दर्द आपको है। ठीक, तो यहाँ मोबाइल भी तो बांट रहे हैं, मोबाइल बांट रहे हैं, फ्री में सिलेंडर दे रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, इस पर क्या आप हंस रहे हैं? मोबाइल तो साहब वो लोभ का मारा दे रहा जी, पहला क्यों दिया ना वो? पहले नहीं दिए, पहले नहीं होगा बजट, अब बजट है तो दे रहे हैं। बजट कौन ने, अब तो मतलब वोटन का मारा दे रहा जी वे, और ना हमारे तो साहब बीजेपी आओगी ना कांग्रेस को हम नरसू वोट को दिया, हमारा न तो क्रेडिट कार्ड जमा करिया, ना हमारा बच्चान को भ्रष्टाचार करे, कोई तो 10 लाख मांगे से, कोई 20 लाख मांगे से, और वो जो पिछड़ा आदमी जी उनका IAS अफसर और बन रहा चाहिए, मास्टर बन रहा चाहिए, तो उनके लिए तो पिछड़ा चाहिए, तो वो तो कहीं भी कर सके जी। पेपर की चोरी हो जाए तो वहाँ यहाँ कर ली। आप लोग कहीं बीजेपी वाले तो नहीं है सब लोग? कहीं मुझे बीजेपी वाले टकरा गए हो सबके साथ? नहीं साहब बीजेपी वाला नहीं है, मतलब काम के ऊपर से आप काम करोगे तो हम तुमको जरूर दोबारा चुनाव चाहूँगा, और काम ही नहीं करोगे यार कहीं जाना चाहूँगा आपको। आगे आओ, आगे थोड़ी सी बात आपसे। आपके घर में काका किसी को मोबाइल मिला? मोबाइल नहीं हमारा घर में तो कोई को मिले। अभी मैं रैली में गई थी, यहाँ पर प्रियंका गांधी अभी आई थी, ठीक, और वो बोल करके गई है हमारी सरकार बेजोड़ काम कर रही है, ठीक, मतलब महंगाई बिल्कुल अंडर कंट्रोल है, रोजगार हम बहुत अच्छा दे रहे हैं युवाओं को। आप क्या कहेंगे इस पर? हम तो साहब ने तो हमको तो कोई फोन दिया, हाँ। न कोई और कोई बात को वो करियो हमारे लिया तो कहीं भी फायदा भाई या फायदा करे जमीन। कसम खा के बोलिए कि आपको फोन नहीं मिला है। नहीं कसम आपकी कसम खा रहा हूँ, हाँ? हमको तो फोन नहीं मिला। कसम खाएंगे? हाँ कसम खाएंगे? हाँ खाइए, बिल्कुल खाइए कसम। हम हमारे कसम से खा रहे हैं, हमने फोन नहीं मिला। सच में? हाँ सच में 100 बार खवा लो चाहे 1 बार खवा लो, हमको तो फोन नहीं मिला। और अगर फोन मिलता तो वोट करते? नहीं करता, हम जब भी कौन करता। इसलिए नहीं दिया आपको कि भैया ये फोन करो, दो तो भी नहीं करेंगे। दे या मंदे पण हम तो वोट कोई देवा को। इतना गुस्सा क्यों है आपको? और तरह गुस्सा है यहाँ से महाराज जे हमारा बच्चा को पटा रिया जा, लखा रिया जा, पीसा लगा रिया जा, शेर दूध को बेच रहे मतलब जे डेयरी पे ले जावा, और फिर वहाँ का 2 रुपया को ले बच्चा के लगावा, और जो राजा ही चोरी करवा ले जाए, राजा ही पीसा ले रहा जी और भ्रष्टाचार कर रहा जी, पेपर बांट रहा जी, और हमारा बच्चा पढ़िया हुआ जी और कुपट जे नौकरी लाग रहा जी। मतलब आप कह रहे हैं कि पेपर लीक एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ। अच्छा, और अगर मैं गुजर वोट का पूछूं तो मान लो सचिन पायलट को ये मुख्यमंत्री बनाते हैं, तब भी आपके यही सुर रहेंगे कि बदल जाएगा? नहीं कौन बदला, हम तो यही पे रहूँगा।
यही यो अब कोई बार तो रहेगा वो जुकाने चाहे सचिन काय करो जे माल्या हैं, क्या बोले? हाँ क्या बोले आप? हम ये कह रहे हैं कि हम वोट देंगे, बीजेपी को देंगे। आपने अभी कहा कि चाहे हम मर जाए तो भी हम कुछ वो ऐसा नहीं नहीं अब की बात नहीं, आप मीडिया पकड़ो तो हमारे जवान को। आप नहीं नथिंग। अच्छा, हाँ। अंग्रेजी बोल लेते हैं। हाँ खूब है। नहीं हाँ खूब इंग्लिश। इनका कहना ये है अब की बार तो नहीं देंगे, दोबारा चाहे पायलट के लिए बदल सकते हैं हम। इस बार पायलट भी फेल है मामला। इस बार तो पायलट साहब का मामला फेल है। बाप आई भी को दे अब तो, बाइलेट को बाप आई भी को दे अब तो। अब की बार नहीं देंगे, दोबारा देख लेते। हाँ बताओ। अब जया कतेक एमएलए भेड़ा कर लिया साहब ने जया सचिन जी ने, तो उनने मतलब जया पेटी रखा दिया, वो तो पिछाड़ो आदमी से तो एक पेटी दे दी, एक एमएलए को रुबाई ने वाई का सारा जातब क्यों तो वहाँ को फैल कर दियो कौन कतेक मतलब 5 साल हो गई, 5 साल से सेम बढ़ा रिया जी। 5 साल से सीएम बना रहे थे सचिन पायलट को। ऐसा वो बार बार बोल रहे हैं और बनाया एक बार भी नहीं। एक बार भी नहीं बनाया। एक बार हुआ चुनाव आया जब मैं कम से कम 5-7 दिन तक माड़ी ने फटाका छोड़ यार, आज सचिन को बना रिया जी। मतलब पटाखा भी छोड़ लिया तो बहुत सारे लोगों ने। और ये कब हुआ था? ये को तो कोई 4-5 साल हो गए साहब के। 3 साल करीब हुआ था। अच्छा एक बात बताइए, अगर मान लीजिए कांग्रेस ने किया होता, हम जाते हैं पास्ट में जाते हैं, मतलब हम क्या बोलते हैं, भूत बोलते हैं ना, भूतकाल, हम भूतकाल में जाते हैं और हम अगर ये सोचे कि अगर सचिन पायलट को इन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया होता है ना, सचिन पायलट को वो पद दे दिया होता, तो क्या आज राजस्थान में कांग्रेस की स्थिति अलग होती? क्या हाँ अलग होती, अलग होती है। मैं बोलूं, अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दिया होता तो भ्रष्टाचार, बलात्कार, पेपर चोरी, ये अन्याय अत्याचार राजस्थान की जनता के साथ नहीं होता और ये आज राजस्थान में सरकार रिपीट हो सकती थी, कांग्रेस की हो सकती थी। बीजेपी को इसका पूरा फायदा मिला है मतलब? बिल्कुल, सचिन पायलट को कांग्रेस ने दरकिनार किया है, चाहे दिल्ली आला कमान ने किया हो, चाहे गहलोत ने ड्रामा रचा हो, इस वजह से बीजेपी को पूरा फायदा मिल रहा है और कांग्रेस को झटका लग रहा है। कांग्रेस को झटका मिल रहा है। और भी काका, आपका नाम क्या है? राजा राम खैबो नाम। क्या नाम है? राजा राम। राजा राम। तो इस बार क्या है चुनाव में हाल? इस बार चुनाव में हाल क्या है? बहुत मजा ही मजाक होता जो करी जे दिखे खूब मजा ही मजा। पट्टा दिखेगा खूब, जैसी करी चाहिए जैसी भरिया सारे हो। अच्छा हाँ। तो बीजेपी आ रही है कि कांग्रेस? बीजेपी आएगी, कांग्रेस क्यों आएगी? कांग्रेस का पत्ता साफ साफ। लो गहलोत जी तो अभी यहाँ पे आकर कह रहे थे कि मेरी सरकार आ रही है दोबारा। पहला कई बार आ चुकी और आ जाएगी, तसल्ली खाओ। तो थोड़ा ही दिन से रूंगटा बाड़ा थी। मतलब क्या इसका रूंगटा बाला मतलब? अभी 20-25 दिन घटते हैं, गहलोत साहब भी ये नीचे आ जाएंगे। मतलब 20-25 दिन के बाद ये नीचे आ जाएगा, रूंगटा नीचे आ जाएगा। ये अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना देते, सचिन पायलट राजेश पायलट के बेटे, अगर उनको मुख्यमंत्री बना देते तो क्या कुछ अलग होता? क्या मामला अलग ही होता और कहीं को होता, कहीं यह संसार ही जाने। क्या अलग होता? यह होता गुजर को तो बना सोगो, गुजर की भरोसे तवा खाओ। आप गुजर है क्या है? गुजर 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 आप गुजर है? रह नहीं गुजर। अच्छा थोड़ा सा कैमरे की तरफ आने दीजिए। अब कहे इतना वो कर, आंखों पे चमक रहा है क्या? हाँ चमक रहा है। थोड़ा सा दूर रख के करिए। अच्छा तो बीजेपी में कौन पसंद आता है? कोई आओ परमात्मा आओगे जब न्याय होगो ना टेकांगा नहीं, वो आओगे फिर वसुंधरा या फिर मोदी? अब देखा कहीं की जान वसुंधरा करे वो जी, मैं समझू कौन अतरू, मैं तो समझू कौन। अच्छा मोदी आपको कैसे लगते हैं? मोदी भी सब आपकी जगह सब चोखा ला गई, सब बढ़िया। और भी हम लोगों से बात करें। भाग जाइए आप लोग, पीछे से भाग रहे हैं, बार बार कैमरा देख ले रहे हैं, तो थोड़ा सा उस तरफ भी मैं जाती हूँ। नौजवानों से भी बात करते हैं। आपका नाम? मुकेश कुमार। मुकेश कुमार, आपके लिए क्या मुद्दा रहेगा इस बार विधानसभा में? मैडम देखो, जो राजस्थान के युवाओं के साथ जो अशोक गहलोत जी सरकार ने जो किया काम, वो बहुत गलत किया। क्या युवाओं के साथ गलत किया? पेपर लीक किया है, अभी भ्रष्टाचार का मुद्दा हुआ है, फर्स्ट ग्रेड का पेपर आउट हुआ है, थर्ड ग्रेड का पेपर आउट हुआ है। इसमें 3 साल में 5 साल में एक बार हुआ है वैकेंसी, प्रत्येक साल की बात करते हैं। 5 साल में एक वैकेंसी हुई। रीट 2018 में आई थी, 2023 में कंप्लीट हुई है। और इसमें पेपर लीक बहुत बार किया गया है और युवाओं के साथ बहुत कुछ गलत हुआ। उन्होंने जो जयपुर रह के तैयारी की थी उसकी 5 साल धूमिल किया गया है और बाद में भी ये पेपर लीक हुआ था। पेपर लीक जो है वो युवाओं में बहुत बड़ा मुद्दा है।
अच्छा, कांग्रेस का जैसे हम दूसरे प्रदेशों में जाते हैं या फिर हम देश में जब जाके अलग अलग जगहों पे लोगों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जी भाजपा ने बेरोजगारी और महंगाई दोनों ही बहुत ज़्यादा कर रखी है और हम दोनों से ही निजात दिलाएंगे, मतलब कांग्रेस पार्टी। तो क्या राजस्थान में बेरोजगारी और महंगाई दोनों पे कंट्रोल है? मैडम कुछ भी कंट्रोल नहीं है, महंगाई दरादर ज़्यादा बढ़ रही है, बेरोजगारी फैल रही है और वैकेंसी नहीं आ रही है। वैकेंसी आई है वो भी पूरी नहीं हो पाई है। अभी बात करता हूँ मैं जो कि अभी ये लगी आचार संहिता, उससे पहले एक दिन पहले निकाली थी पशु चर की वैकेंसी 5300 पोस्ट, तो उसको भी अब कैंसिल कर दिया गया है। कैंसिल कर दिया जी, कैंसिल कर दिया। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर था वो भी हुआ, सीटी लगाई उन्होंने और उसका फिजिकल डेट डाला और वो आचार संहिता की वजह से उसको कैंसिल किया गया। युवा में बहुत जोर से आक्रोश है सरकार के प्रति और इस बार युवा हैं जो जोर के साथ इस बार कांग्रेस को धाराशायी करेंगे। धाराशायी करेंगे। तो फिर किसको ला रहे हैं आप लोग, किसको पसंद कर रहे हैं? बीजेपी सरकार आएगी। इसमें क्यों विश्वास है इतना बीजेपी? मैडम इसमें वैकेंसियाँ कंप्लीट होती हैं। वसुंधरा जी के राज में हुई थी, इससे पहले हुई थी, वसुंधरा के राज में भी हुई थी। जितनी वैकेंसी थी वो कंप्लीट समय पर की गई थी। इतनी भ्रष्टाचार और पेपर लीक नहीं हुआ। कांग्रेस सरकार में ज़्यादा से ज़्यादा पेपर लीक हुआ। मैं बात करूँ प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की, उन्होंने अपने रिश्तेदारों को RS SDM बनाए हैं। क्यों? कि परिवारवाद के लिए है ही। कांग्रेस सरकार में बैठे हैं तो इसका कारण ये है कि हम सरकार को लेके शिक्षा मंत्री बनकर अपने परिवार को RS फर्स्ट ग्रेड बना दे। कलाम कोचिंग से देखिए आप, सीकर से कितना भारी भरकम में पेपर आउट हुआ था और आप उदयपुर बात करेंगे वहाँ से 100 बच्चों को रीट का पेपर दिया गया था। ये कांग्रेस सरकार में हो रहा है। अच्छा, थोड़ी एक महिला आप दादी बात करेंगी थोड़ा सा? नाम क्या है आपका? हाँ, संतोष है। क्या नाम है दादी? थोड़ा सा जोर से। संतोष है। समझो। तो इस बार क्या माहौल है? आप महिलाएं क्या किसको वोट इस बार कर रही हैं, मतलब क्या सोचेंगी वोट करने से पहले? अब कहीं ठीक कोई सलाह करे हो जाए दे देंगे फिर वैसे ही हम कहीं ठीक हाल हम तो ठीक ही कोई वोट। अच्छा, गहलोत जी कैसा काम कर रहे हैं? हाल तक तो कहीं करियो कोई कुछ भी नहीं किया। कहीं भी करियो ना, हमको तो कोई ना धूल भी दियो ना, धूल भी नहीं दिया। थोड़ा मुकेश सर फोन, अच्छा महिलाओं को बड़ा वो फोन का है, आपको फोन वोन मिला कि नहीं? कहीं मिलो ना, हमको तो फोन छोड़ कर दिया। कहीं को लूण का करी को मिली, कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी को मिलो। जन्म का ही वोट दे रहे जिन खाओ राख उड़ाई ना हमने तो। आप ही कर लो ना एंकरिंग, मुझे बता रहे हो पीछे से प्रश्न जो। और 500 रुपए वाला सिलेंडर मिला कि नहीं मिला? 500 रुपए वाला वो मिले हमको कहीं भी। आपको भी नहीं, वो भी नहीं मिला? को मिले। चलो ठीक है। और भी आपका नाम क्या है? कहीं कहीं करी कहीं और लगा दी। कहीं मैं कुछ नहीं करूंगी, बस सबसे बात कर रहे हो। तू ले रही थी बहना वोट, तू ले रही थी वोट। मैं कहा से, मैं तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। क्या नाम? क्या नाम? मैं तो को बताऊं मेरा नाम। हाँ, नाम बताओ। ठीक, कौन है? नाम ना बताओ, ये बताओ कि नर्मदा से। नर्मदा। अच्छा, कोई काम वाम हुआ है यहाँ पर? हुआ है काम यहाँ आपके गांव में? आपको मोबाइल फोन मिला? आवेदन दुआ नहीं मिला? काय को मिला नहीं मिला? काय को मिला खागो मोदी मोदी यहाँ कांग्रेस गहलोत जी कह रहे थे कि फोन देंगे आपको। फोन कौन मिला हमको? फोन नहीं मिला। 500 रुपए में सिलेंडर चोरी को मिल गया? कोई चोरी पड़वाड़ी हमार चोरी को नहीं। अच्छा, आपकी चोरी नहीं। ठीक है, आप क्या कह रहे हैं? जैसे नाम बताइए। मेरा नाम गुजरमल गुजर है साहब। अच्छा, गुजर। तो आप क्या काम करते हैं? बकरी चराता हूँ। बकरी चराते जी। अच्छा, तो बकरी चराते हैं तो दूध वगैरह निकालते होंगे उसमें से, जो भी क्या, कैसे आपका व्यवसाय कैसे चलता है? कत्ती व्यवस्था है, दिन निकल जाए रात को निकले, रात निकले दिन को निकले। अच्छा, गरीबी में। गरीबी में है। लेकिन कांग्रेस ने तो गरीबी दूर कर दी। हाँ कर दी। हमको तो कहाँ को मिलो 1 रुपया फायदे को मिलो। 1 रुपये भी नहीं मिला। क्रेडिट कार्ड से उस भी माफ नहीं हुआ और सब चीज से परेशान सब। परेशान हो सच में? हाँ जी, फूटा मकान है, मकान नहीं मिला हमको। मकान भी नहीं मिला? नहीं, कहीं को मिले कुछ भी नहीं मिला कुछ भी। तो इस बार क्या करने वाले? अब इस बार हमें बीजेपी को ले आएंगे। बीजेपी को? हाँ जी। आप भी बीजेपी को? बीजेपी को हम कहे जा रहे बीजेपी को आपको क्या चाहिए मुझसे? फोन चाहिए? मैं नहीं दूंगी, गहलोत जी देंगे फोन। कब देगा? हम मरांगे सब दिन में लगोगे नहीं। अब फोन दे जाओगा जब तो वोट देंगे, हम तो कोई जा मतलब फोन देंगे तब वोट देंगे। गहलोत जी आइए, इनको फोन दीजिए तभी आपको वोट देंगे। अभी दो भाई, अभी दो। हमारा क्रेडिट कार्ड माफ हुआ। हाँ बोले।